अरशद और पप्पू दो दोस्त थे जो स्कूल में पढ़ने साथ जाते थे। इनके स्कूल के रास्ते में एक बहुत बड़ा बंगला आता था जिसे वहाँ के लोग भूत बंगला कहते थे। माएँ जब भी कोई बच्चा शरारत करता तो बच्चों को ये कह के डराती कि भूत आ जाएगा, और बच्चे डर जाते और सहम जाते और शरारतें नहीं करते। एक दिन अरशद ने पप्पू से कहा, आओ हम लोग इस भूत बंगले में जाते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई भूत होते हैं या ऐसे ही हमें डराया जाता है। ये बात सुनकर पप्पू डरने लगा और बोला, नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरशद ने कहा, बुज़दिल मत बनो, हिम्मत करो, चलते हैं। आखिरकार अरशद ने पप्पू को राजी कर लिया और एक दिन स्कूल जाते हुए इन दोनों ने अपनी अपनी अम्मी को कहा कि आज हम स्कूल देर से घर आएंगे, परेशान नहीं होना, हमारे स्कूल में आज पार्टी है। इनकी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है। दोनों इस तरह अपनी अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर घर से स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं ताकि स्कूल से छुट्टी पर वो भूत बंगले के अंदर जा सकें। वहां जाकर दोनों ने देखा कि एक बहुत बड़ा बंगला है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार है, लेकिन एक जगह पे बड़ा सा सुराख है। उस सुराख से दोनों अंदर घुस गए। जब दोनों बंगले के अंदर गए तो देखा ये तो अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन क्या गेट पर तो ताला लगा हुआ है। दोनों ने बंगले का जायजा लिया तो जिस दीवार से ये अंदर घुसे थे उस दीवार से सीधे एक दरवाज़ा नजर आया। जब इन लोगों ने इस दरवाजे को खोला तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया और इस तरह वो अंदर कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में जैसे ही दाखिल हुए तो देखा वहाँ से बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। पप्पू बुरी तरह सहम गया और वापस जाने लगा। अरशद ने कहा, यार हिम्मत करो। आखिरकार दोनों दोस्त दरवाजे की तरफ चल निकले और आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और आगे देखते रहे। आगे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। फिर एकदम इन लोगों ने देखा कि सोफे पर एक बुढ़िया बैठी हुई है जिसके हाथ में एक मोबाइल है। जब उन लोगों ने उस बुढ़िया को देखा तो दोनों डर गए और एक दूसरे से कहने लगे, अरे कहीं ये भूतनी तो नहीं। दोनों भागने की कोशिश करने ही वाले थे कि बुढ़िया ने आवाज दी, बेटा आप लोग कैसे आए हो मेरे पास? यहाँ तो कोई भी नहीं आता, इसीलिए तो मैं मोबाइल में खौफनाक फिल्में देखती हूँ और अपना वक्त गुजारती हूँ। ये कहकर उसने मोबाइल बंद कर दिया। उसके साथ ये जो डरावनी आवाजें आ रही थी ये भी बंद हो गईं। अब इन दोनों दोस्तों को थोड़ी सी हिम्मत हुई और वो बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसीलिए मैं वक्त गुजारी के लिए मोबाइल पर डरावनी फिल्में देख लेती हूँ। जब लोग मेरे बंगले के पास से गुजरते हैं तो वो ये समझते हैं कि यहाँ पर भूत हैं और कोई भी इस बंगले में इस वजह से नहीं आता। बच्चों को अपना किस्सा सुनाकर बुढ़िया ने कहा कि देखो बेटा, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, यहाँ मैं रहती हूँ और अकेलेपन की वजह से बस मोबाइल में ये फिल्में देखती हूँ। बच्चों ने अपने घर जाकर सब किस्सा मोहल्ले वालों को सुनाया।